हेलो दोस्तों, तो आज फिर से आपके सामने क्वेश्चंस रहने वाले हैं। बट आज क्वेश्चंस रहेंगे आपके DSSB TGT मैथ के लिए। एंड आपके सामने 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आज से आपकी जो सीरीज है स्टार्ट हो चुकी है और ये क्वेश्चंस आपके जो 2021 है उसके बेस पर ये क्वेश्चन है, तो आपको ग्रेजुएशन के ही मिलेंगे इसमें। चलिए आइए, आप लोग आंसर जरूर करिएगा। एंड इस तरह के क्वेश्चंस DSSB में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन रखे हैं। तो आज स्टार्टिंग हो रही है थोड़े छोटे लेवल से, यानी कि आपको आज का जो क्वेश्चंस है वो इजी लगने वाले हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा एंड अगर अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द नंबर्स n-3, 4n-2, 5n+1 आर इन AP, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। आपको n की इसमें वैल्यू बतानी है। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली आपको पता है AP में क्या होता है आपका 2b = a+c। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। अब देखेंगे इसमें तो b = a+c/2 करेंगे तो b का मतलब हो जाएगा v कितना है आपका 4n-2। ठीक है, ये वाला प्रोसेस मत कीजिए, डायरेक्टली लगा दीजिए 2b, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा =a+c, यानी कि n-1 3 + 5n+1। आप कोशिश करेंगे इस लाइन को भी माइंड में करने की, पेज पर कम से कम यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 4 जा 8n-2 2 4 n और 5n, ये हो जाएगा 6n एंड यहाँ पर जाएगा आपका -2, ये इधर आएगा 2n हो जाएगा एंड 4 इधर जाकर 2n की जो वैल्यू है कितनी आपको मिल जाएगी 1। यानी कि जो इसका सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फंक्शन f(x) दे रखा है x² - 4x और जो x है वो बिलोंग्स करता है 0 एंड 4 पर, टेंस मिनिमम वैल्यू है। आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है किस पर होगी, तो ये चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो उतार लेते हैं x² - 4x। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए ये फंक्शन दे रखा है आपको, सबसे पहले इसका डिफरेंशियल करते हैं। डिफरेंशियल करेंगे क्या हो जाएगा 2x - 4 = में 0 पुट कर देते हैं, तो x की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी यहाँ से 2। ठीक है, यहाँ से पॉइंट आपको 2 पता चल चुका है। अब बस आप ये देख लीजिए 2 पर ये मिनिमम वैल्यू है या नहीं। तो सबसे पहले इसका डबल डिफरेंशियल भी कीजिए आप लोग। तो 2x - 4 का करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 कैसे नंबर है 0 से बड़ा, तो 2 पर कैसी वैल्यू हो जाएगी मिनिमम। और अगर ये 2 मतलब यहाँ पर कोई नंबर होता वो 0 से छोटा होता तब कैसी वैल्यू होती मैक्सिमम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, x = 2, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और इसकी आपको डिग्री बतानी है। सिंपली आपको क्या करना है, इसमें अगर आप देखेंगे तो डिग्री होती है आपकी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, और अगर आप इसमें देखेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव आपको दिख रहा होगा, इधर मैं लिख देती हूँ एक बार। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आसान क्वेश्चन है तो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एंड जो ऑप्शन है वो भी आपके सामने है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। ये क्वेश्चन है तो सिंपली इसकी वैल्यू निकालिए। आप क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है आपका tan इनवर्स और इसको करिए 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/3। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 3 जा और यहाँ पर आपको मिलेगा 5 ऊपर और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 में से 5 1 जाएगा, 5 बचेगा यहाँ भी और ये भी 6 कैंसिल होकर 1। तो tan इनवर्स 1 का मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5/4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन को भी आप आसान कह सकते हैं। ये है आपके सामने 1 + sin 2θ, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसे करने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर रूट में 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं sin² θ प्लस cos²θ। अब आप लिख नहीं सकते, आपको यहाँ से बनाना है कि आपको सोचना हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो जब आप पीछे देखेंगे तो sin 2θ को लिख सकते हैं 2 sin θ इंटू cos θ।
अगर हम वन यहाँ पर अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होता तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा, और वन है, वन की जगह पे हम ये रख सकते हैं। तो अब ये फॉर्मूला बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये किसमें है, रूट में। तो इसे रूट से बाहर लिखने के लिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ही लगा देंगे, तो आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 27 फैक्टोरियल x कॉन्ग्रुएंस x mod 29। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है 27 और यहाँ पे दे रखा है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। टाइम आपको ज्यादा नहीं लगाना इस क्वेश्चन में, देखते ही टिक करना है। आपको देखना है इधर 29 है और यहाँ 29 से 2 नंबर कम और फैक्टोरियल के साथ होता है, तो यहाँ जो x होता है उसकी वैल्यू होती है फिर 1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स, और पॉजिटिव डिविजर्स बताने आपको इस नंबर के। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है 8 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 121। तो क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। तो मैं एक बार लिख देती हूँ, और ये है आपके सामने 8 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 125। 8 आपको पता है 8 होता है 2 की पावर 3, 81 3 की पावर 4, एंड इसके बाद 125 होता है 5 की पावर 3। ये आपको पता होगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। बस आपको कुछ नहीं करना, ये निकालने के लिए जो इनकी पावर होती है इनमें 1 1 प्लस कर दीजिए, इसके बाद आप उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, तो 4 5 जा 24 जा 80 इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी 80 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द लीनियर कॉन्ग्रुएंस। ये आपको दे रखा है यहाँ पर 6x और यहाँ पर यह कॉन्ग्रुएंस का साइन है 3 mod 9। आपको यहाँ पर बताना है क्या क्या वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर सकती है 9 से डिवाइड करने पर। ठीक है, तो ऑप्शंस दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप देखें, आपको बताया ऐसे लिख सकते हैं 6 जगह क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। तो देखिए ऑप्शन में है 0 3 4। 0 अगर हम यहाँ पुट करें, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x - 3 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, आपको पता है। और नहीं देखा है आपने तो वीडियोस देख लेना आप मेरी पहली, तो उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अब आप देखेंगे पहले ऑप्शन में 0 3 6 है ऑप्शन, तो एक बार 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा और 9 से 3 डिविजिबल नहीं होगा, एंड इसके बाद ऑप्शन नंबर 1 तो होगा ही नहीं। फिर देन इसके बाद नो सॉल्यूशन, वो बात की बात है। पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर सी 1 4 7। तो पहले 1 देखते हैं चेक करके, 6 1 जा 6, 6 में से 3 गया 3 बचेगा जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अगर आप डी देखें 2 5 8, तो देखिए 2 रखे यहाँ पे, 6 2 जा 12 - 3 9, तो देखिए 9/9 यानी कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद यानी कि पूरा पूरा डिविजिबल है ये। इसके बाद यहाँ पर रखेंगे हम 5, तो 6 5 जा 30, 30 में से ये 33 बचेगा, मतलब 3 गए तो 27 बचेगा, और जो कि आपका 9 से डिविजिबल है। सेम 8 रखेंगे तो 6 8 जा 48 - 3 45 हो जाएगा, जो कि 9 से पूरा पूरा डिविजिबल है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट n greater than 1 be fixed and ABCD be arbitrary integers if A congruence B mod n and C congruence D mod n, then आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने, a प्लस सी नॉट इक्वल b प्लस डी। देखिए नॉट इक्वल वाला तो नहीं होगा, क्योंकि a और d को हटा दीजिए आप, क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि आपको कॉन्ग्रुएंस में दे रखी है और यहाँ पे नॉट इक्वल वाला लगा दिया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, बचेगा b एंड c। तो v में देखेंगे तो a प्लस सी और v प्लस डी, तो इसमें आप देखेंगे हम इसमें दोनों साइड c और d को एक बार ऐड करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर v है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने बी सी डी, चारों को रीड करिए। एंड अगर आप इसमें ऑप्शन देखेंगे तो इफ इट ए इज डायगोनल मैट्रिक्स देन ए की पावर टी इज डायगोनल, तो बिल्कुल सही बात है ये। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है
इसलिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की जो टोटल 10 क्वेश्चन है वो हो चुके हैं। क्वेश्चन मैंने आपके करने के लिए दिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एंड लास्ट में अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा कि टोटल 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए फिर मिलते हैं हमारी कल की अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।